ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणाम्। भावराधिका माधुरी आस्वादन जय श्री कृष्ण चैतन्य कली प्रगटे ब्रजराज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की मिलित अवतार मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की और उनके प्रिय भक्त रामानंद राय के संवाद में अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु आदि पार्षद को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। संकीर्तन के पिता संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्ष गौरांग महाप्रभु इस संकीर्तन रूपी औषधि को लेकर हम सब बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए आए। संकीर्तन प्रवर्तन श्री कृष्ण चैतन्य, ये जो प्रवर्तन है मतलब जिसने शुरुआत किया है, क्रिएट जिसने किया है संकीर्तन यज्ञ, तो कहते हैं कि संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य। संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। अगर कोई व्यक्ति भगवान को संकीर्तन के द्वारा पूजा करता है, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, योग करता है, ज्ञान का अनुष्ठान करता है, बाकी कोई और अनुष्ठान करता है, लेकिन यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संकीर्तन के प्रवर्तन श्री गौरांग भगवान स्वयं है। अगर कोई व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ करता है तारे से ही धन्य, वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कविराज गोस्वामी के सहित सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, वो व्यक्ति बुद्धिशाली है जो भगवान चैतन्य जो हरिनाम संकीर्तन लेके आए हैं, और हरिनाम संकीर्तन जो यज्ञ है सर्वोपरि यज्ञ है, सर्व यज्ञ हरिते कृष्ण नाम यज्ञ सार। समस्त यज्ञों में जो सार है, बेस्ट यज्ञ है, वो कृष्ण नाम यज्ञ, वही सार है। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति इस कृष्ण नाम का यज्ञ करता है, संकीर्तन करता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं सहित सुमेधा आर बुद्धि संसार, वो व्यक्ति सुमेधा मतलब सुंदर बुद्धि वाला व्यक्ति, वो बुद्धि संसार। क्योंकि जो व्यक्ति संकीर्तन नहीं कर रहा है और बाकी अनुष्ठान कर रहे, तो वास्तव में कुबुद्धि है। क्यों? क्योंकि जिस युग में जो विधि दिया है भगवान ने, उसका पालन करने से हमको सिद्धि मिल सकती है। तो जो व्यक्ति कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करता है, वही सुबुद्धि, मतलब वो सुबुद्धि है, और जो नहीं करता है वो कुबुद्धि। यहाँ कविराज चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन लेके आए हैं, हरिनाम संकीर्तन को अपनाना चाहिए। हम वैसे तो संसार में रहते रहते किसी की बात तो मानते नहीं, तो ऐसा समय आ गया कि बच्चा अपने पिता की बात नहीं मानता, दूसरे की तो क्या कर। तो कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता है, अपनी चलाना चाहते हैं। लेकिन ये स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान अपने धाम से उतर के नीचे आए हैं और कहते हैं हम जैसे बद्ध जीव कि तू जो भी देख रहा है उसका सवर्तक मैं हूँ, प्रवर्तक मतलब ये क्रिएट करने वाला मैं हूँ। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू संकीर्तन मेरा नाम ले, वही बुद्धिमान है। तो भगवान की बात माननी चाहिए, भले किसी की न माने, लेकिन हमारी बुद्धिमानी इसमें है कि हम भगवान की बात माने। भगवान की बात न मान के कुछ तर्क वितर्क करने से हम बुद्धिशाली नहीं बनते हैं। तो भगवान की बात माननी चाहिए। और जो संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ नाम जब यज्ञ अस्मि, उसके प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और जो व्यक्ति उस संकीर्तन यज्ञ को लेगा वही तो कहते सहित बुद्धिशाली बनना चाहिए। और हमारे हृदय को शुद्ध करेगा हरिनाम संकीर्तन, हमारे अनर्थ को मिटाएगा नाम संकीर्तन, हमारे चिंता दुख को नाश करेगा नाम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने हाथ से प्रदान किया है, मनुष्य को सुखदायक ही मनुष्य।
रामानंद राय ने जब चैतन्य महाप्रभु को प्रेम की बात किया तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और कहा कि एहो है, आगे कहो, उसके आगे क्या है, क्योंकि अभी संबंध नहीं जुड़ा है। तुरंत कहते राय रामानंद के साक्ष्य प्रेम साध्य सार, दास्य प्रेम साध्य सार। अगर कोई व्यक्ति भगवान का दास बन जाता है वही लक्ष्य। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर और कहा, प्रभु कहे एहो हय, आगे कह आ, किछु आगे कह आ, राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। और दास जो है उससे भी बढ़कर कौन सा रस है, तो राय रामानंद कहते कि सखा, जो भगवान के सखा है वो वास्तव में साध्य सार, वही लक्ष्य है कि भगवान के सखा बनना। देखो भक्तों, कल हमने दास की बात किया, दास जो बने हैं बहुत जो भगवान के दास है उसके विषय में थोड़ा थोड़ा चर्चा की, जैसे हनुमान जी है, वित्रासुर है, ऐसे भक्तों की चर्चा हमने किया कल। यहाँ हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सेव्य और सेवक, सेवक और सेव्य, भगवान और उनका दास, तो दास और भगवान सेवा भगवान लेते हैं और सेवक जो होता है दास उनकी सेवा करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही संबंध में सेवा की जाती है तब तक, जब तक के दास भाव में सेवा की जाती है तब तक भय रहता है। क्या भय रहता है, तो कहते हैं कि दास को स्वामी का भय और उसका आदर करता रहता है, और दूसरा जो स्वामी है मतलब भगवान है वो भी अपनी प्रभुता बनाए के रखते हैं। मतलब दास को उसमें भय रहता है, भय लगा रहता है कि मेरे स्वामी है तो स्वामी की अच्छी तरह सेवा करनी है, अगर कुछ गलती होगी तो कुछ ये होगा वो होगा। जो दास के रूप में सेवा करते हैं उसको डर रहता है। हम भी जब अल्टर में जाते हैं या भगवान की सेवा करते हैं हम भी डरते हैं कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कि हम जो शुद्धता है वो रखनी है, कहीं गलती से कुछ गलत ना हो जाए। तो जो दास होता है वो दास डरता रहता है। तो दास और सेवक, सेवक और साध्य, मतलब कहते प्रभुपाद जी की सेवक और सेव्य, वो दोनों में जो आदान प्रदान होता है उसमें सेवक को डर रहता है सेव्य का। लेकिन जब वो सखा का भाव अपनाता है तो प्रभुपाद जी कहते कि वैकुंठ द्वारका अयोध्या में जो सखा होते हैं वो सखा भगवान को भगवान मानते हैं। इससे क्या रहता है, आदर भाव रहता है। वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में जो सखा है भगवान के, वो भगवान को सखा मानते हैं, लेकिन साथ में क्या मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाथ जोड़ते हैं, आदर होता है। सखा है लेकिन फिर भी क्या है, तो कहते हैं कि वो भगवान को भगवान मानते हैं। लेकिन जैसे विभीषण है, सुग्रीव है, उद्धव जी हैं, वो सब भगवान के सखा है, लेकिन वो सब जानते कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान है, राम कौन है, भगवान है। तो इस तरह से लोग आदर करते हैं उनका। लेकिन ब्रज में क्या है, ब्रज में कहते हैं कि मेरा यार है कृष्ण, गले में हाथ डालता है, गाली गलौज करता है भगवान को, क्योंकि वहां जो है पूर्ण साक्ष्य है, मजाक करता है, पूर्ण साक्ष्य है वहां। तो वहां कोई प्रकार का वहां डर नहीं है। डर के बगैर ये जो ब्रज में सखा है, किसी भी प्रकार की मूंझवण के बगैर वो भगवान से साक्ष्य भाव रखते हैं, और वो ऐसे मानते हैं कि कृष्ण कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, कृष्ण और हम सब सम है, कोई श्रेष्ठ हम सब सेम, हम सखा है। तो इस भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं लोग, तो किसी से डरते नहीं, और भगवान को जितना मित्र होता है समझ सकते हैं। जब मित्र होता है तो मित्र एक दूसरे से गाली गलौज भी करते, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं, मजाक मस्ती होती है। तो यहाँ कृष्ण के साथ जो सखा है वो भी कृष्ण के साथ ऐसा ही करते हैं। कृष्ण को उच्चिष्ट खिलाने में भी उसको संकोच नहीं होता। भय और संकोच
ब्रज के सखाओं में थोड़ा सा भी नहीं है, भय भी नहीं है और संकोच भी नहीं है, कभी भी कुछ कर देंगे, है ना। कृष्ण को पकड़ के पटक देंगे नीचे, उसके कंधे पर चढ़ जाएंगे, उसको गालियां दे देंगे, कुछ भी करेंगे, उनको भय भी नहीं है और संकोच भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण सखा भाव है। तो यही राय रामानंद कहते हैं कि प्रभु राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सा। ये जो सखा बनना है ना, देखो ये जो सखा भाव कहा है राय रामानंद ने, आगे जाके जैसे ही ये जो चैतन्य महाप्रभु जो बोलेंगे इसके बाद वाले बयान, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि ये जो तू बोल रहा है ना वो एकदम उत्तम है। अभी अभी क्या बोल रहे हैं, है बोल रहे हैं ना, आगे है, कल क्या बोलेंगे, उत्तम। सख्य भाव क्या बोलेंगे, उत्तम का है, क्योंकि वास्तव में ये जो सख्य भाव है उसमें कोई संकोच नहीं है ना, आदरभाव भी नहीं है, आदरभाव नहीं, संकोच नहीं, कोई भय नहीं है। लेकिन आप देखिए अर्जुन भगवान के सखा थे। जब सखा का नाम आता है, नवधा भक्ति आप देखोगे तो जब सख्य का नाम आता है, किसका नाम आता है, अर्जुन का नाम आता है। लेकिन अर्जुन जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन जो ऐश्वर्यात्मिका में वो उनका सख्य रति होती है, ऐश्वर्य में उसकी सख्य रति होती है। जैसे है मित्र की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही भगवान का ऐश्वर्य थोड़ा सा देख लेंगे तो तुरंत वो सख्य है वो पिघल जाएगा। तो ब्रज में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को जब पता चला, भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन मैं नदियों में गंगा हूं, दैत्यों में प्रहलाद हूं, रुद्रों में शिव हूं, प्राणियों में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं। जब भगवान ने कहा कि स्वर्ग का राजा देवता इंद्र में हूं, जब भगवान ने सब अपनी विभूति गिनाई, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हो ये सब मैं हूं, तो जो कलयुग है, कलयुग के लोग भी कहेंगे कि मैं भी गंगा हूं, मैं भी प्राणियों में सिंह हूं, मैं भी जलाशय में समुद्र हूं। एक कलयुग के पाखंडी भी ऐसा कहेंगे। अगर आप है तो आप बताइए, अर्जुन ने कहा तो आप बताइए, आप लाइव दर्शन कराइए। जब भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्व विराट स्वरूप दिखाया, तो विश्व विराट स्वरूप देखकर अर्जुन को पसीना आ गया। वहां भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख, तू विश्व विराट स्वरूप देखना चाहता है, देख। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य को मारना नहीं चाहता था, वो सब भगवान की दाढ़ में घुसे हुए थे। तब अर्जुन भगवान का विश्व विराट स्वरूप देखकर पसीना आ गया अर्जुन। और अर्जुन कहता है सखेति मत्वा प्रसुभम यदुत्तम, है कृष्ण है यादव है सखेति, अजानता महिमा संतवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसुदम यदुत्तम, है कृष्ण मैं आपको सखा मान रहा था। सखेति मत्वा प्रसुभम यदुत्तम, हे कृष्ण है यादव है सखेति, मैं आपको हे कृष्ण कह के बोला जाता, हे सखा कह के बोला जाता, हे यादव कह के बोला जाता। लेकिन अभी तो आप सबके बाप के भी बाप निकले। अर्जुन को पसीना आ गया। अभी तक सखा के रूप में था अर्जुन, और सब पूरी दुनिया जानती कि अर्जुन और भगवान का जो भाव है वो साथी है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही अर्जुन को भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया, तो अर्जुन का जो साख्य भाव था वो साख्य भाव ही रहेगा। ये क्या हो गया, वो धूमिल हो जाता और ऐश्वर्य में थोड़ा अर्जुन थोड़ा पिघल जाता। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता। ब्रज का जो सखा भाव है इतना गाढ़ है, जिसको पूर्ण सखा भाव कहते हैं। सखा भाव तो आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे, रामायण में देखने को मिलेंगे, द्वारका में देखने को मिलेंगे, मथुरा में देखने को मिलेंगे, वैकुंठ में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ब्रज में जो सखा भाव है वो सखा भाव सर्वश्रेष्ठ पूर्ण रूप से सखा भाव है। हाँ भगवान
5 साल के 7 साल के भगवान है, बच्चे के रूप में, लेकिन बच्चे के रूप में भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पे उठा लेंगे। आश्चर्य की बात है। चलो उठा ले, एक हाथ पर 2 हाथ से उठा ले, चलो तो भी चलेगा। एक तर्जनी उंगली पर उठाना है ना, ऐसे तर्जनी उंगली पर, बहुत बड़ी बात। और एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात उठा के रखा। फिर भी ये सखा है। अर्जुन होता तो वहां इस बार तो खाली बोला कि मेरा को सखा कहा, मेरा को यदुत्तम कहा। वहां से अर्जुन होता तो पैर में पड़ जाता, उठता ही नहीं पैर से, चरण से उठता नहीं ऊपर। लेकिन उसी समय जो सखा है ना, सखा और ब्रजवासी जो है, उनका भाव कभी भी धूमिल नहीं। सखा तो सखा। कृष्ण को कहते कि कृष्णा, हे मेरे सखा, तू थक गया होगा, थोड़ी देर छोड़ दे, हम लाठी रखते हैं नीचे। सखा ने आखिर में कहा कि कृष्ण तूने थोड़ी ना उठाया गोवर्धन, वो तो ब्रजवासियों का माखन चुरा चुरा कर जो खाया है उसका बल है ये। तो ऐसे सखा कभी वो भगवान है कुछ नहीं मानते हैं, है ना, उनको भगवान मानते नहीं सखा, उल्टा उनको गालियां देते हैं। सारे तू बोलता है कि मैं भगवान हूं, चल चल हट यहां से। कविराज गोस्वामी कहते हैं, सखा मोरे सख्य भावे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोक तुम्ही आमी सम। जो सखा है मेरे, भगवान कहते हैं सखा है मेरे, वो सख्य भाव से मेरे कंधे पर चढ़ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि तू कौन सा बड़ा व्यक्ति है, तुम या सम, तू और हम सम है। मधुमंगल भगवान की पीठ पर चढ़ जाता और क्या बोलता, हे नंद के, हे कालिया, ऐसा बोलते। हम कहते हैं ना, किसी का पिताजी का नाम बोला कहते हैं, ऐसे मधुमंगल आदि सखा जो है वो कृष्ण कहते, हे नंद के, हे कलवा, ऐसा बुलाकर। जिसको शिव ब्रह्मा जिसकी पूजा करते थे सखा है, भगवान के ऊपर चढ़ जाते और भगवान को गालियां देते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहान, राजा समस्त सुर मूर्ति विशेष तेजा, यश्य गया भ्रमति संभूत काल चक्र गोविंद मादि पुरुष। ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना, राजा समस्त सुर मूर्ति तेजा। जो सूर्य चल रहा है पूरे ब्रह्मांड को तेज मतलब प्रकाश देने वाला सूर्य है। वो जो सूर्य है वो भी कहते हैं यशा गया भ्रमति संभूत काल चक्र, वो भी भगवान के इशारे से चलता है। और भगवान कहते हैं सूर्य मेरे और चंद्र मेरी आंख के तेज है। ब्रह्मा शिव जिसकी स्तुति करे, सूर्य जिसके इशारे पे चलता है वो भगवान है। वो अपने सखा का मार खाते हैं, सखा उनके पीठ पर चढ़ जाते हैं। ये शेख निश्व सितकाल मथावलंब्य जीवंती रोम बीजा जगदंड नाथा, विष्णु महान सी यह यश कला विशेष गोविंदमादि पुरुष। सब कहते कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, भगवान ही है विष्णु, लेकिन जो विष्णु है वो भी एक अंश है किसके, भगवान गोविंद के। उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, एक ब्रह्मा जी के। और जो जिसके इशारे पे सूर्य चंद्र चलता है, जो विष्णु है और जिसका अंश है, वो भगवान के कंधे पर मधुमंगल चढ़ जाता है और कहता है कि हे नंद के, हे कलवा, चल। कंधे पर बैठ के भगवान को चला। यह सख्य, यह ब्रज का सख्य। भक्त भगवान को भोग लगा रहे, कितनी शुद्धि रखते हैं। भगवान को जब भोग लगाना होता है कितनी शुद्धि होती है। और कोई देख न ले, जब भोग लेके जाते सजा कर जाते हैं और भोग के ऊपर कुछ ढक के जाते जिससे कोई देख न, ये सब सावधानी, इतनी शुद्धि से जाता है। स्नान करना है, ब्राह्मण ही होना चाहिए। मंदिर में जाएंगे तो ब्राह्मण ही भोग लगाते हैं अंदर अल्ट में भगवान को। आचमन करना है,
कितनी शुद्धि रखनी पड़ती, लेकिन ब्रज में कोई शुद्धि नहीं। भगवान और मधुमंगल आदि सखा सब बैठे हैं प्रसाद भोजन लेने के लिए, और मधुमंगल अचानक कृष्ण को कहता है, देख कृष्ण सामने। तो कृष्ण जैसे वैसे देखते हैं तो मधुमंगल उनके प्लेट से लड्डू लेकर आधा लड्डू खाकर वापस छोड़ देगा। कृष्ण बोलता, मेरे लड्डू किसने खाए, लड्डू किसने खाए, लड्डू किसने खाए। मधुमंगल ने बोला, तू भूल गया होगा, तू ही खा गया होगा, तुझे क्या पता, तू भुलक्कड़ तो है ही, भूल गया होगा, आधा तू खा गया होगा और हमारा नाम दे रहा है। तो मधुमंगल उसको डांटते, कृष्ण को सामने से डांटते। इससे वो कहते हैं, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, बगल बजाए, है ना, बगल मतलब लड्डू खा लेते। कृष्ण कहते किसने खाया, किसने किया, तो सभी जो सखा है सब कृष्ण के सखा वो अपनी बगल में हाथ रख ऐसे ऐसे बगल बजाते, तू खुद खा गया होगा, खुद खा गया होगा, ना हमारा देता है, और सब हंसते हैं। बगल बजाए आर देह हरि बोल, कृष्ण को चिढ़ाते। तो ये है ब्रज। भगवान उस मधुमंगल का जूठा खाते, सखा का जूठा खाते। अभी हम अल्टर में भोग लगा, कितनी शुद्धि रखनी पड़ती है, क्योंकि सख्य भाव में ऐसा कुछ। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उसका कारण क्या था। मधुमंगल छाछ लेकर आया था, भगवान मधुमंगल पी गया, खट्टी छाछ थी, भगवान को देना नहीं चाहता था कि भगवान को खट्टी छाछ में कैसे दे सकता। मधुमंगल पीने लगा तो भगवान ने क्या किया, जो मधुमंगल फटाफट पी रहा था तो यहाँ से गिर रही थी छाछ नीचे, तो मधुमंगल जैसे पी रहा था, भगवान ने यहाँ अपना मुंह रखा, और जो मुंह के बाहर निकल रहा था वो भगवान पी रहे, चाट रहे थे। वो देखकर ब्रह्मा जी का, आपको पता होगा ब्रह्मा जी को 4 हेड है, और 4 हेड में चार हेड चक्कर खाने लगे। ऐसा भगवान हो सकता है? फिर आप जानते हो क्या हो। तो इसी तरह से ये जो ब्रज में है, ब्रज का प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ सखा प्रेम है। कृष्ण का है कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण है वो टिफिन यशोदा मैया सुबह देती, टिफिन यशोदा मैया कृष्ण को। तो टिफिन में जो भोजन होता था, कहते भोजन कौन बनाता था, या फिर कृष्ण घर पे होता था, घर पे होते भगवान तो कौन खाना बनाते। तो यशोदा मैया राधा रानी को कहते, हे राधे तू कृष्ण के लिए भोजन बना, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने कहा है कि जिसके हाथ का, मतलब राधा को कहा था, राधा की माँ को, कि राधा के हाथ का जो भी कोई अन्न खाएगा, भोजन खाएगा, वो सदा आनंद में रहेगा। तो यशोदा माता को लगता कि मेरा बेटा सदा आनंद में रहे, सुखी रहे। तो यशोदा राधा को कहती है, राधा तू यहाँ आया कर नंदगांव में, और नंद भवन में आकर तू कृष्ण के लिए भोजन बना। वैसे बरसाना से नंदगांव तो दूर है नहीं, 8 किलोमीटर भी अब जाएंगे तो, तब तो और कम था। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि भगवान टिफिन लेके आते तो कौन बनाता हो, तो कहते राधिकार पक अन्न विविध व्यंजन, और राधा रानी बनाती सुंदर व्यंजन बनाती, किसके लिए, भगवान कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण और सखा जब घर पे रहते होते तो यशोदा माता कहती कि हे कृष्णा, सखा के साथ खेलते, तो कृष्ण को बोलते कृष्णा चल भोजन के लिए आ, लेकिन कृष्ण यशोदा का सुनते नहीं। रोहिणी बुलाती कि नहीं सुनते, इतने मग्न रहते अपने सखाओं के साथ खेलने में कि सुनते नहीं। तब जब यशोदा की बात नहीं मानती तो कौन बुलाते, नंद बाबा बुलाते। नंदेर निर्देशे बैसे गिरिवर धारी, बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी। जब नंद बाबा बुलाते तो तुरंत कृष्ण जाते और बलदेव के साथ, सखाओं के साथ बैठकर आनंद से भोजन। तो सखा, ये आनंद है सखाओं का,
और वहां कोई भी भय नहीं है, संकोच नहीं है। ये भगवान ही सब बात तो सखा के सामने तो चलती नहीं, सखा के सामने ये बात चलती नहीं है। जब भगवान और मधुमंगल के साथ खेलते खेलते जब भगवान का दाव आता, दाव देने की बारी आती, तो भगवान कहते मैं दाव नहीं दूंगा। मधुमंगल कहता क्यों नहीं दाव देगा भाई? तो बोले मैं नंद का पुत्र हूँ, मैं इस ब्रज के राजा का पुत्र हूँ। मधुमंगल कहते तू राजा का पुत्र यहाँ नहीं चलेगा, तू राजा का हो या किसी का भी हो, अगर तुझे दाव देना है तो यहाँ है, और निकलेगा। तो मधुमंगल उसको धक्का देकर वो खेल के बाहर निकाल देता और सब सखा खेलने लगते। अब कृष्ण बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे बैठे उसको रहा नहीं जाता है। कृष्ण क्या करते? कृष्ण को जो सर्व काम है, आत्मा नाम है भगवान, जिसको किसी की कामना नहीं है, वो कृष्ण बाहर बैठे बैठे और मधुमंगल सखा आदि को खेलते देखकर वो भी क्या करते हैं? कामना करते हैं, मुझे भी खेलना है। जो शास्त्र कहता है, वेद कहता है, काम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ति ही पुमान्। जिसको जो भी कामना है, स्वर्गलोक की, ब्रह्मलोक की, या कोई भी ऐश्वर्य, चाहे गाड़ी बंगला, जो भी चाहिए, आप खाली भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, आपकी सब कामना पूरी। जिसकी कामना, सभी कामना भगवान पूरी करते हैं, वो भगवान सखा के बीच में उनके अंदर कामना प्रकट होती। क्या? मुझे भी सखाओं के साथ वापस मधुमंगल को कहते कि मधुमंगल मुझे खेलना है। मधुमंगल कहता कि दाव देगा तो अंदर एंट्री, नहीं तो वरना निकल यहाँ से, घर चला जा। मधुमंगल डायरेक्ट बात था। तो कृष्ण कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं दाव। भगवान श्री कृष्ण 4 पैर पे घोड़ा बनते और मधुमंगल ऊपर चढ़ जाते और भगवान तुरंत आगे चलते। तो इसी तरह ये सख्य का जो आनंद है ना, वो तुरंत सुंदर भगवान सखाओं के साथ लेना चाहते। इसी तरह से प्रभुपाद जी कहते, ब्रज के संत तो कहते हैं कि जिनके चरण कमला के करतल से ना निकलते देखा। जिनके चरण कमल है, लक्ष्मी, कमला मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी सदा अपने हाथ, कर को हाथ बोलती, वो हाथ के नीचे सदा रखती है और चरण कमल को दबाती रहती है। जिस चरण कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको सखा के बीच गेंद लेकर उछलते देखा। लक्ष्मी जिसके चरण दबा रही है, वो प्रभु अपने सखाओं की गाली भी खा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उसके घोड़ा बन रहे हैं। तो सखा में भगवान को आनंद आता है। इससे तो यहाँ राय रामानंद जी सख्य भाव का भगवान आगे जाके आनंद और प्रसन्न हो जाएंगे। तो सख्य भाव बहुत उत्कृष्ट भाव है। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो। ब्रह्मा शिव इंद्र सब आए थे लीला को देख रहे थे। एक गाय चराने का तो बहाना था भगवान का, भाई क्या था? सखाओं के साथ आनंद। हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि भगवान या यशोदा और नंद भगवान को गाय चराने के लिए भेजते, लेकिन भगवान का काम क्या था? भगवान गायों को लेकर जंगल में एंट्री करते, और जैसे ही जंगल में एंट्री कर दिया, फिर भगवान क्या करते? गायों को छोड़ देते और अपने सखाओं के साथ क्या करते? ओनली आनंद, खेलते रहते, पूरा दिन खेलते रहते। इस तरह से मान इंद्र को आया ब्रज में, अभिमान हुआ, लेकिन भगवान ने अभिमान उतार दिया। मोह हुआ किसको? ब्रह्मा जी को। भगवान ने सखाओं के बीच में, सखाओं के साथ ऐसे लीला किया कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, और शिव जी जिसका दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसो वैभव वालो फिर भी खेलन में पिट जाए। ब्रह्मा शिव इंद्र भी जिसके चरण कमल, जिसकी पूजा करते हैं, वो ऐसा वैभव वाला भगवान अपने सखाओं के बीच में खेलते खेलते पीटता है, मतलब मारते सब सखा, ऊपर चढ़ जाते उसको मारते कृष्ण।
कृष्ण को ऐसे फटकारते सखा, इतने वैभवशाली भगवान है लेकिन फिर भी वहां उनका सखा के सामने उनका कुछ नहीं कहता। पूरा जगत कहता है वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पूरा जगत जिसको कृष्ण वंदे जगद्गुरु कहते हैं। चाणूक, मुष्टिक, कंस आदि दुष्टों को भगवान, जिसने मारे इतने बड़े बड़े जो राक्षस थे उसको मारा भगवान, देवकी को आनंद देने वाले भगवान, और पूरा जगत जिसको कृष्ण वंदे जगद्गुरु कहता है, वो जगद्गुरु किसी की परवाह नहीं, अपने सखाओं के साथ पीटने में भी आनंद ले रहे हैं, गालियां खाने में भी आनंद रहे हैं, खेलने में भी आनंद ले रहे हैं। ये कृष्ण है, ये ब्रज का सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म हमारा यही कहता है रामायण, भागवत और भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, राम और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये सनातन धर्म है। पर ऐसा नहीं है, सनातन धर्म मतलब सबका है, चाहे कोई भी ज्ञाति का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी धर्म का हो, तो सबका एक ही धर्म है, वो सनातन। और सनातन धर्म का सिद्धांत है राम और कृष्ण। ये जीवन का लक्ष्य है हमारा। तो हमको ये शास्त्र को पढ़कर, वैदिक शास्त्र को पढ़कर सार जो है कृष्ण और राम की भक्ति, वो सबको सिखाना चाहिए और खुद को करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। इस तरह से यहाँ सुंदर कहते हैं, जब गोवर्धन भगवान ने उठाया, गोवर्धन की पूजा जब हो रही, तब भी मधुमंगल ने नंद बाबा को कहा कि बाबा, हे बाबा, आप इस कृष्ण की बात मत करो। कृष्ण ने बोला कि आप गोवर्धन की पूजा करो। मधुमंगल ने मना किया कि आप गोवर्धन की पूजा मत करो, इनकी बात मत मानना। नंद बाबा कृष्ण की बात मान गए। बात मानने के बाद गोवर्धन की पूजा, उसके बाद इंद्र जब क्रोधित हुआ और बारिश किया और सबका जो जान था वो खतरे में था, तब मधुमंगल कहता, बाबा मैंने बोला था ना, इसकी बात मत मानो, फंसा देगा। फंसा दिया ना, तो कृष्ण मधुमंगल को मार, हट यहाँ से, भाग जा यहाँ से। इस तरह से सखा कृष्ण के साथ आनंद। एक दिन कृष्ण बैठे थे, गाय चराने जंगल में थे, कृष्ण बैठे थे, तो तोक कृष्ण जो सखा है, वो तोक कृष्ण आया और कृष्ण आकर कृष्ण के हाथ से बांसुरी ले लिया। ये तो कब से बांसुरी लेकर बैठा है, तुझे क्या बजाना, तुझे बांसुरी सीखना है, मैं तुझे सिखाऊंगा। कृष्ण बोला अच्छा, कहा ठीक है। तो कृष्ण ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बांसुरी सिखाओ। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसे सीखना है तो पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, मुझे गुरु मानना पड़ेगा। कृष्ण के कोई बात नहीं, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। तो कृष्ण एक पत्थर पे चढ़ कर बैठ गए और कृष्ण नीचे बैठे और कृष्ण ने बोला कि सिखाओ। तो कृष्ण बोले ऐसे सीखते हैं, तूने ही कहा है ना भगवद गीता में, प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, पहले सेवा करनी पड़ेगी, सेवा कर सेवा करने के बाद प्रणाम कर, प्रणाम करने के बाद प्रश्न कर कि क्या सीखना है तुझे। कृष्ण की कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान प्रणाम करते तो कृष्ण की सेवा करते। अब जब ऐसे ही चल रहा था और जैसे तो कृष्ण ने बोला कि अब मैं तुझे बांसुरी बजाना सिखाऊंगा, उसी समय मधुमंगल आया। मधुमंगल आकर देखता है और जोर से बोलता है, कृष्णा क्या कर रहे हो? तो कृष्ण के मुझे तो कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाना सिखा रहा है। मधुमंगल ने बोला कि गुरु बनना चाहता था। कहा बोले गुरु मैं हूं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण जन्मजात गुरु, मतलब जन्मना ब्राह्मण गुरु, जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होता है। इसे गुरु नहीं, गुरु मैं हूं। और तुझे क्या सीखना है? मैं तुझे सिखाऊंगा बांसुरी। तो कृष्ण बोल नीचे उतर, गुरु मैं हूं, सबको मैं सिखाऊंगा। अब मधुमंगल ने बांसुरी तो ले ली हाथ से। तो कृष्ण ने बोला कि मधुमंगल विचार कर, ये कुछ खाने की चीज नहीं है। मधुमंगल जब खाना देखता मधुमंगल तो सब कुछ
जाता, जो भी काम है छोड़ देती। कृष्ण बोलते कि खेल तो समाप्त कर, मधुमंगल बोले तो बात पहले अब महाप्रसादे गोविंद। तो मधुमंगल कृष्ण बोला कि देख मधुमंगल, ये जो है ये खाने की चीज नहीं है, और ये जो बांसुरी सिखाना, तो कृष्ण मुझे सिखा रहे और तू कहता है कि मैं सिखाऊंगा, लेकिन बात मैं तुझे बता देता हूँ, जो बांसुरी बजाना है ना, वो बांसुरी सिखाना तेरे अंदर सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो कैसे सिखाएगा? तेरे अंदर एक ही सॉफ्टवेयर है, क्या है? महाप्रसाद गोविंद, है ना। कृष्ण समझा था, लेकिन नहीं, मधुमंगल नहीं समझता है और जबरदस्ती कृष्ण का कहता है मैं गुरु हूँ। कृष्ण बोलता है भाई तू गुरु, तो कृष्ण भी गुरु, सब मेरे गुरु, ठीक है। कृष्ण तुरंत बोलते आप सब मेरे ब्रजवासी सखा, सब मेरे। तो भगवान ब्रजवासी सखाओं के साथ इतना आनंद लेते। ये तो हम खाली एक शॉर्ट में कथा कह रहे हैं कि वास्तव में भागवतम है और हमारे आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें भगवान कृष्ण की डीप में जो लीला है बहुत सुंदर सुंदर है। क्योंकि भगवान जो है, तो भगवान पूरा दिन क्या रहते हैं? सखाओं के साथ ही रहे, सखाओं के साथ भगवान बहुत कर दिया। जब भगवान अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से लेकर, ब्रज से बलराम और कृष्ण को लेकर मथुरा गए, और मथुरा में जो धनुष यज्ञ हो रहा था, तो धनुष यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चाणक्य मुष्टिक को मार दिया, अग्निसुर को मार दिया, बलराम और कृष्ण। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारना चालू किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस को एक झापट मारा। छोड़, भागवत में वर्णन है कि एक झापट मारा तो कंस ने प्राण छोड़ दिए, एक ही झापट से मार दिया था कंस को। जब भगवान ने मार दिया तो भगवान ने कंस को मारकर भगवान खड़े हुए और खड़े होकर जोर से चिल्लाया भगवान ने, है कोई मर्द जो लड़ना चाहता हो? तो मधुमंगल ऑडियंस में बैठा था नंद बाबा के साथ। तो मधुमंगल वहां से खड़ा हुआ और बोला, अरे एक को मार दिया, हवा करता है, ठहर जा मैं आता हूँ। नंद बाबा बाजू में बैठे, नंद बाबा ने बोला शांत रहे भाई, बैठ जा, शांत रहे। अरे बाबा हवा कर रहा है, इसको 10 बार मैंने पटका है ब्रज में, अभी जाता हूँ ठीक करता हूँ उनको, हवा करता है। नंद बाबा वापस बिठाया, बार खड़ा होता है, बार नंद बाबा बिठाते हैं। नंद बाबा ने कहा ना कि भाई तू शांत रह। ये जो है नंद बाबा कहते हैं कि ये जो अभी कृष्ण कंस को मारा है, तो उसमें तेरा रोल नहीं है, कुछ तेरा रोल अभी नहीं है, तू शांति से बैठ जा। जब ये यज्ञशाला से हम बाहर निकलेंगे और यज्ञशाला के बाहर फिर तेरा रोल चालू होगा, क्योंकि यज्ञशाला के बाद प्रसाद है, इससे फिर तेरा रोल चालू होगा। अभी तेरा रोल नहीं, अभी कृष्ण का रोल है, शांति से बैठ। और मधुमंगल फुकार रहा है, नहीं छोड़ूंगा नहीं, आज छोड़ूंगा नहीं। तो इसका सखा जो है वो सखा कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कंस को जब भगवान ने मारा, भगवान ने कंस को मारा, उसकी बात जाने दो। जैसे भगवान ने उस रंगशाला में एंट्री किया ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभी लोग आश्चर्य हुए। अनेक रस, 10 रस का वहां आस्वादन सब कर रहे हैं कृष्ण को देखकर। कृष्ण को देखकर कोई लगता है कि साक्षात काल आ गया है, कृष्ण को देखकर किसी को लगता है कि बहुत बड़ा युद्ध आ गया, और मधुमंगल को क्या लगता है, ये तो मेरा छोटा सखा है, इसको अभी मार के पटकता हूं, है ना। ये सत्य बात है, और मारता भी। अगर नंद बाबा ने नहीं रोकता तो जाता और कृष्ण को भी मारता वहां जाकर। कृष्ण उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे जिस कंस से पूरा असुर समाज डरता, उस कंस को भगवान ने एक झापट से मार दिया। पूरा असुर समाज, राक्षस समाज जो है वो कंस से डरते, और कंस भगवान कृष्ण से डरता। लेकिन अगर मधुमंगल सामने जाएगा तो कृष्ण मधुमंगल से डरेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सख्य का आदान प्रदान सख्य का है। तो भगवान जो भक्त है, जो सख्य भक्त है, उनके सामने भगवान की कुछ चलती नहीं है ना। भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर, वैनु गीत में आप देखिए, वैनु गीत में जो गोपिया है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम है, जो प्रेम की बात चल रही है अभी, और प्रेम से भी सरल प्रेम भी आगे दास्य प्रेम, उसके ऊपर सख्य प्रेम। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रस आगे जाकर आएगा वो है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में गोपियाँ, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है भगवान की गोपियाँ है।
यह वेणु भी श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 21वां अध्याय और 7 नंबर में श्लोक में गोपियाँ कहती हैं, हे सखी देखो ये जो भगवान के सखा है, गोप सखा है, इनका कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सखा धन्य है, क्योंकि सखा जो है भगवान को, कृष्ण को 8 से 10 घंटा तक 8 से 10 घंटे चिपके रहते भगवान के जंगल में। तो वास्तव में कितने भाग्यशाली सखा है कि कृष्ण के साथ 8-8 10 घंटे रहते। सुबह 4 बजे निकल जाते, तो अभी हमारी आरती होती है ना, मंगला आरती, तो 4:30 बजे आरती होती है। भगवान याद रखना, जब भगवान गोकुल में थे, तो गोकुल से जब वो जंगल में जाते गाय चराने के लिए, तो सुबह 4 बजे निकल जाते। कितने बजे? 4, 4:15 बजे निकल जाते। इससे भक्त को मिनिमम 3, 3:30 बजे, 3:45 बजे आसपास जग जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी जग जाते। भगवान जग कर तुरंत माँ यशोदा फटाफट तैयार करती और सखाओं के साथ निकल जाते भगवान। सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे, जिसको गोधूली बेला कहते हैं, उस गोधूली बेला में भगवान वापस आते। तो सखी यहाँ 8-10 घंटे कहते, लेकिन मिनिमम 12 से 13 घंटे हो जाता। 12 से 13 घंटे सखा है, कृष्ण के साथ रहते। कितना आनंद आता होगा भगवान सखाओं के साथ चलना। गोपियां कहते कि धन्य है उस सखा। गोपियां 7 नंबर के श्लोक में 10-21 साल में कहते हैं, अक्षन्वता फलमिदं न परम विदाम। ये जो आंख मिली है ना, वो आंख का फल वही है कि भगवान के दर्शन करना। कैसे भगवान के दर्शन करना? तो कहते सख्य पशु अनुविवेश यतोर्वयस्ते। वयस्ते मतलब भगवान की वय के जो अपने गोप सखा थे, अपने मित्र थे, सख्य पशु अनुविवेश, भगवान के साथ जो सखा थे उनका, जो उनकी उम्र के थे, तो सखा के साथ पशु मतलब गाय के साथ है ना, क्या कर रहे? आ रहे। मतलब जीव का आंखों का फल वही है कि भगवान को अपनी इस आंख से अक्षणवता, आंखों का फल वही है कि भगवान सखाओं के साथ खेलते हैं, सखाओं के साथ ब्रज वृंदावन से आरे चलकर उनका दर्शन करना। वक्तम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम। और क्या कर रहे हैं? ब्रजेत स्तुतियो मतलब साथ में बलराम जी भी है। बलराम जी भी सखा है भगवान के। देखो भगवान बलराम जी साख्य भाव में भी है, वात्सल्य भाव में भी, क्योंकि भगवान के बड़े भाई हैं, और दास भाव में भगवान की सेवा भी करते हैं। बलराम तीनों भाव में है बलराम। तो बलराम जी भी चल रहे हैं। इससे कहा है वक्तम ब्रजेश स्तुतियो रण वेणुजुष्टम। और क्या करे साथ में? वेणु बजाते बजाते आ रहे। एवा निपतितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। और जब चल के आ रहे हैं तो भगवान अपने सखाओं के बीच में बांसुरी बजाते बजाते भगवान क्या कर रहे हैं? आजू बाजू में जो गोपियां हैं उनके सामने तिरछी नजर से, कटाक्ष रूप से भगवान उनके सामने देखते हैं और गोपियों का मन चुरा लेते हैं। भगवान तो गोपियां भी सखाओं का सराहना करती है। रूपाद जी इसी तात्पर्य में एक सुंदर श्लोक कोटेशन करते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभृत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साधविजहूं कृतपुण्यपुंजा। यहाँ राय रामायण का कोटेशन प्रभुपाद जी कहते कि जो ब्रह्म तेज में लगे हुए, ब्रह्म तेज का साक्षात्कार करने में लगे हुए हैं, जो भगवान को स्वामी के रूप में पूजा करते हैं, और जो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर और माया में फंसे रहते, सामान्य व्यक्ति मानते हैं भगवान को, या फिर ब्रह्म निराकार में जाने का प्रयत्न कर रहे जो व्यक्ति, और जो व्यक्ति भगवान को स्वामी मानते हैं,
वो व्यक्ति क्या, वो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि जो व्यक्ति कृपा पात्र है, वो कृपा पात्र भक्त भगवान के सखा के रूप में भगवान के साथ साख्य भाव में मिला करता है। वो कैसे समझ सकता है? जो व्यक्ति खाली वहीं पड़ा है, भगवान निराकार है, भगवान माया में है, मतलब भगवान एक सामान्य व्यक्ति है, भगवान ठीक है स्वामी है भगवान, खाली इतना कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि जो बहुत पुण्य भाग्यशाली व्यक्ति जिसपे भगवान की और साधु संतों की कृपा है, वो व्यक्ति भगवान के सखा के रूप में आदान प्रदान करता है ना, भगवान के कंधे पर चढ़ जाता है, भगवान को गालियां भी देता है, भगवान को जूठन खिलाता है अपना, वो भाव कैसे ये व्यक्ति समझ सकते हैं? इससे यहाँ राय रामानंद और चैतन्य के संवाद में एक स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे हमको प्रेम भक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, और प्रेम भक्ति से संबंध गाढ़ होगा, साख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य, धीरे धीरे हमको उस भक्ति के लिए तक। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ ये संवाद कर रहे, हमको शिक्षा दे रहे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको ऊपर उठना। देखो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, जो राम के सखा है, तो राम के सखा है विभीषण, सुग्रीव है, लेकिन वो देखिए राम के सामने क्या हाथ जोड़कर खड़े रहते है सखा, ये क्या बोलते हाथ जोड़कर, क्यों? क्योंकि उनको भगवान मानते। ब्रज में कृष्ण को कोई भगवान मानता, कृष्ण को खाली क्या मानते कि मेरा मित्र है, हम सब सेम है, समान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, समान स्तर पर भगवान के साथ लीला करते। वास्तव में सही बात है, अगर सख्य इस जगत में भी अगर सख्य भाव जो है, दोनों मित्र है और मित्र को अच्छी तरह से मित्रता निभानी, पूर्ण मित्रता निभानी है, तो ऊंच नीच होगा तो मित्रता नहीं होगी, ये पैसे वाला है और ये गरीब है, अगर ऐसा भाव होगा तो मित्र नहीं है और स्वामी और सेवक का भाव हो जाएगा। लेकिन मित्रता है सैम में होती, सैम व्यक्ति होना चाहिए। तो भगवान को जो सखा है क्या मानते हमारी तरह ही है, सखा मोर सख्य भाव कंधे आलो, सखा के भाव में मेरे कंधे पर चढ़ता है। तो इस तरह से भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं सख्य भाव में। ये जो लीला है श्रीमद् भागवतम में आदि आचार्य ने भी लिखा है, तो हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम भागवतम पढ़े, पहले स्कंद से लेकर धीरे 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 10वें स्कंद तक पहुंचे, 11-12 तक भागवतम पढ़े। और हमारे आचार्य ने जो टीका लिखी वो भी पढ़े, उसमें भी भगवान ने बहुत सुंदर साख्य लीला की, लीला का भी आस्वादन है। तो हमको यही लीला सुनना है, यही लीला गाना है, यही लीला का पढ़ाई करना है, यही जीवन का लक्ष्य है, तभी हम अपने समस्त इंद्रिय है उनको सफल बना सकते। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से दिव्य संवाद कर रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु अभी जैसे ही कहा कि सख्य प्रेम सर्व साध्य सर्व, चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलेंगे तो हम श्रवण करेंगे। कल वापस शाम को 6 बजे पुनः आप 6 बजे आइए और भगवान चैतन्य और उनके प्रिय भक्त राय रामानंद के बीच में संवाद है उसका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की